नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय कपास निगम लिमिटेड, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। वेरियस पोस्ट पे आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है एंड लाइव हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एज लिमिट यहाँ पे रखी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो चलिए अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो हमने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका नोटिफिकेशन है। एंड हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे मोड ऑफ अप्लीकेशन। तो आप लोग का यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आप लोग का यहाँ पे अप्लीकेशन रहेगा, मोड अप्लीकेशन का मोड। इसके बाद इंपोर्टेंट डेट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन करने की आप लोगों की डेट है यहाँ पे 9 मई 2025 से लेके 24 मई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोगों का यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पोस्ट की डिटेल आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट कोड आप लोग देखते हैं 101 का है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आप लोग की क्या है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी, जो कि मार्केटिंग के लिए रहेगी आप लोग की। तो इसमें आप लोग की कितनी पोस्ट है, टोटल आप लोगों की 10 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे रेगुलर और बैकलॉग के लिए, दोनों के लिए दे रखी है। तो रेगुलर में हम लोग देखेंगे तो 9 पोस्ट है, ठीक है। एसटी के लिए यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो एसटी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 है, और एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और जनरल के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। बैकलॉग में देखेंगे तो बैकलॉग में यहाँ पे केवल एससी के लिए ही 1 पोस्ट यहाँ पे रखी है। टोटल आप लोग की यहाँ पे 10 पोस्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देखना है। इसके बाद यहाँ पे अपर एज की बात करेंगे, तो 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे एमबीए इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से होना चाहिए। यहाँ पे एमबीए आप लोगों का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेकंड, जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट के लिए आप लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोगों की, इसमें भी 10 पोस्ट है, ठीक है। रेगुलर में देखेंगे तो 7 पोस्ट है। यहाँ पे एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। बाकी बैकलॉग में देखेंगे तो यहाँ पे 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए यहाँ पे रखी है। एंड टोटल आप लोगों की 10 है, ठीक है। अपर एज यहाँ पे 30 तक रखी है। एंड अकाउंटेंट के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, अकाउंट के लिए, तो इसमें आप लोगों का सीए या सीएमए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीए, जो कि चार्टर अकाउंटेंट आप लोगों ने यहाँ पे किया हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग देखते हैं सेम तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की कितनी पोस्ट है, 125 पोस्ट आप लोग की यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 115 पोस्ट आप लोग की रेगुलर में है, ठीक है। तो 115 है रेगुलर में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बैकलॉग में 3 ओबीसी के लिए है, 6 एसटी के लिए है, 1 एसटी के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 31 है, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे 12 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, जनरल के लिए यहाँ पे 46 है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, 1 बाय 1। एंड अपर एज आप लोग 30 तक यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, 18 से 30। एंड जो कि जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखी है, तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर आप लोगों का होना चाहिए, जिसमें कि आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग की परसेंटेज हो, यहाँ पे 50% मार्क्स आप लोग के होने चाहिए। एंड 45% मार्क्स यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के होने चाहिए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे वैकेंसी डिटेल देख लेंगे। बाकी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब के लिए अप्लाई करें, तो इसमें एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, टोटल 2 पोस्ट है। एज लिमिट आप लोग यहाँ पे 30 तक रहेगी। इसमें आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक से। तो यहाँ पे डिप्लोमा अगर आप लोगों ने किया है इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से या इंस्ट्रूमेंटेशन से, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आप लोग के 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 45 मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग को एजुकेशन को चेकआउट कर लेना अपनी। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग की फीस क्या रहेगी, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे अपना स्केल पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या क्या आप लोग यहाँ पे स्केल पे रहेगा, पोस्ट वाइज आप लोग को यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो कि अपर एज की बात करेंगे, तो किस कैंडिडेट को यहाँ पे कितना छूट मिलेगी, वो आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एससी एसटी के लिए आप लोग देखते हैं, जो कि छूट आप लोग का एजुकेशन 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी, और ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट रखी है।
बाकी जो यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे 10 साल, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आप लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों को फीस की डिटेल यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपनी फीस को। तो अभी हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए दोस्तों लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो चलिए, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे भारतीय कपास निगम लिमिटेड, ठीक है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसकी पेज मार के हम लोग, ठीक है, तो इस पेज मारने के लिए दोस्तों आप लोग को जो कि हमारे टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे, और आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी आप लोग जैसे इस पेज पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CCIL एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे आ रखे हैं। तो नीचे आना, आप लोगों को इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जनरल लिंक में आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रीड द इंस्ट्रक्शन एंड अटैचमेंट यहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो जो इसका नोटिफिकेशन है, क्लिक करके आप लोग यहाँ से इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टू रजिस्टर, तो पहले रजिस्टर करना है, इसके बाद फिर लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक हियर का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे पेज लोड हो चुका है। पेज लोड होने के बाद अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो पोस्ट को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जूनियर कॉमर्शियल एक्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को देख लेना है जो कि कॉमर्शियल एक्जीक्यूटिव में आप लोग की क्या वैकेंसी है, क्या आप लोग की यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी। तो आप लोग को अच्छे से यहाँ पे देख लेना है, अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट में आप लोग एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे जूनियर कॉमर्शियल एक्जीक्यूटिव, ठीक है, इसमें टोटल 125 पोस्ट है आप लोगों की, कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखी है, तो BSc एग्रीकल्चर आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। इस तरीके से आपको देख लेना है, ठीक है, जिस पोस्ट में आप लोग एलिजिबल है। तो पोस्ट नेम हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद पोस्ट कोड भी आप लोग को आ चुका है। इसके बाद नीचे यहाँ पे कैंडिडेट का जो कि एप्लीकेंट फुल नेम, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम फिल कर लेंगे। तो फुल नेम फिल करना आप लोग को। इसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल नंबर आप लोगों को फिल कर लेना है। इसके बाद फिर जो एक्टिव मोबाइल नंबर आप लोग दे रहे हैं, उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप लोग को यहाँ पे फिलअप करना है, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे आप लोग को यहाँ पे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग को ईमेल एड्रेस देना है। जो ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं, इसी ईमेल एड्रेस को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। तो इसको हम लोग कंफर्म कर लेंगे ईमेल को। एंड नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे जनरेट OTP करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जनरेट OTP करेंगे। जैसे आप लोग जनरेट OTP करते हैं, तो यहाँ पे कैप्चा कोड के लिए आता है, तो इस कैप्चा कोड को आप लोग को यहाँ पे फिलअप करना है। तो इसको हम लोग फिल कर लेंगे एंड यहाँ से सबमिट करेंगे इसको। एंड जैसे सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं काइंडली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे OTP भेज दी गई है, तो इसको आप लोग को ओके कर लेना है। एंड नेक्स्ट जैसे सबमिट करते हैं, तो आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पे जो कि OTP आ चुकी होगी, तो उस OTP को आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। OTP देने के बाद आप लोगों को इसको वैलिडेट OTP कर लेना है इसको। तो चलिए इसको हम लोग वैलिडेट कर लेंगे। तो ये वैलिडेट हो चुका है हमारा, हट चुका है। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोगों का डिक्लेरेशन है, तो आप लोगों को यहाँ पे आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद इसको हम लोग रीवेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही रीवेरीफाई करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन फॉर, तो यहाँ पे पोस्ट नेम, कैंडिडेट का फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो आप लोग का आता है। अगर आप लोग का सब कुछ ओके है, तो आप लोग को यहाँ पे राइट साइड पे चेक बॉक्स इन पे कर देना है। इस तरीके से चेक बॉक्स करने के बाद हम लोग इसको सबमिट कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल आप लोगों ने दे रखी है, वो डिटेल आप लोग यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर, ठीक है, नीचे पोस्ट नेम। तो ये सारी डिटेल आप लोग की आ चुकी है। तो अप्लाई करने के लिए ऊपर आप लोग देखेंगे राइट साइड पे गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट अभी आप लोग अपने स्टेप पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी स्टेप हैं, जो कि पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, तो ये स्टेप पूरे करने हैं। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग की यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आप लोग को यहाँ पे जेंडर, ठीक है, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद फिर आप लोग को अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है। इस कैलेंडर पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप लोग को अपना ईयर मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है। आपकी जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी है, आप लोग की एज यहाँ पे काउंट हो जाती है, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो एक डेमो के लिए फिल कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आप लोग को फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया इस पर क्लिक करेंगे। बाकी इन दोनों में से जो भी आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिटी आप लोग की कौन सी, अगर आप लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, तो आप लोग को इसमें यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो चलिए हम लोग नहीं करते, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आप लोग की कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग की जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी को आप लोग को सिलेक्ट करना है। ये एससी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे जो कि पर्सनल डिटेल पे, एंड नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं अपनी पर्सनल डिटेल पे। थोड़ा इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आप लोगों का कैंडिडेट का नेम रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग अपने फादर नेम देना है, तो फादर का नेम। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपना मदर का नेम, एंड नेक्स्ट नीचे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। एंड रिलीजन अपना सेलेक्ट करना है, तो हिंदू जो भी आप लोग हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल रहेगा, एंड नीचे आप लोग का ईमेल एड्रेस फिल रहेगा। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे जो कि यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आप लोग को देना है, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो नीचे जो कि यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पे आ चुके हैं, तो आप लोग अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पे जहाँ भी देना चाहते हैं, जो भी आपका नियर बाय है अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। तो पहला टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आप लोग कहाँ देना चाहते हैं, या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जहाँ भी आप लोगों का नियर बाय बनता है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसको। उसके बाद सेकंड, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है यहाँ पे, ठीक है, अपना जो भी आपका नियर बाय रहता है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है आप लोगों का, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि आर यू ए पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। अगर आप लोग हैं तो आप लोग यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल नो कर देंगे, ठीक है। यस करेंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग को अपनी डिटेल को यहाँ पे देना है, ठीक है। जैसे यस किया आप लोगों ने, तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है आपकी, एंड यहाँ पे परसेंटेज आपकी कितनी है डिसेबिलिटी, इस पर आप लोग यहाँ पे डू यू वांट ए स्क्राइब है तो यस या नो में जवाब देना है। इस तरीके से आप लोग को फिल करनी है, तो हम लोग नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर यू एन एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अगर है तो आप लोग यस करेंगे, उसकी डिटेल फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंटल, ठीक है, जो कि यहाँ पे टेम्पररी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे नीचे देखेंगे आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप लोग हैं तो यस, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेटिव डिटेल, जो कि यहाँ पे अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं, ठीक है, इज यूर रिलेटिव वर्किंग इन, तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिलेटिव, ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका रिश्तेदार कोई जो कि यहाँ पे काम करता है सीसीआई में, ठीक है, तो यहाँ पे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपका कोई भी रिलेटिव रिश्तेदार काम करता है, तो आप लोग को यस करके उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज आप लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद ये साइड डिटेल फिलअप करने के बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल हम लोग फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पे आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आप लोगों का एड्रेस है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1 देना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2, नेक्स्ट अपनी कंट्री इंडिया, एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना स्टेट, जो भी आप लोगों का स्टेट है वो फिल कर लेना है। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट को आप लोग को फिल करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे पिन कोड अपना फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड है। एंड दोस्तों करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आप लोगों का सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा आप लोगों को इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप लोगों को सेम है तो यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। तो यस करेंगे तो आपका यहाँ पे एड्रेस जो है कॉपी हो जाता है यहाँ पे। अगर अलग अलग है तो आप लोग को यहाँ पे नो करके अपना परमानेंट एड्रेस को मैनुअली फिलअप करना है, जो कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एंड अपना एड्रेस लाइन 2 एंड अपनी कंट्री, कंट्री के बाद अपना स्टेट, ठीक है, स्टेट एंड अपनी डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ पे अपना पिन कोड, तो इस तरीके से फिल करना है। तो एक डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। सेम में तो हम लोग यस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंस की डिटेल यहाँ पे आती है। सबसे पहले यहाँ पे मेट्रिकुलेशन की डिटेल आप लोगों को फिल करना है, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है, ठीक है। तो हम एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड, ठीक है, तो जो भी आप लोग का यहाँ पे बोर्ड है वो बोर्ड नेम आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से अपना बोर्ड नेम जो भी रहेगा वो फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो जिस भी ईयर आप लोगों ने अपने 10th को पास किया है वो ईयर आप लोगों को इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे पासिंग ईयर रहेगा
ईयर आप लोगों को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम या स्कूल नेम, ठीक है। तो 10th का आप लोगों को अपना स्कूल नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना, तो यहाँ पे 10th के सब्जेक्ट आप लोगों को फिल कर लेने हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो इस तरीके से आप लोग अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे 1 बाय 1 फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट परसेंटेज, तो आपकी 10th में क्या थी, ठीक है, परसेंटेज है या सीजीपी है, वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो हमारी परसेंटेज है, परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स ऑफ टेट, तो 10th में कितने मार्क्स मिले वो मार्क्स आप लोग को यहाँ पे देने हैं। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, 10th में कितने का आपका मार्क्स होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ, तो यहाँ पे आपका हमारा 500, तो आपका जो भी है जितने का भी होता है आपका वो आपको फिल करना है, ठीक है, अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो हमारा 500 का है। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट, ठीक है, 12th की डिटेल यहाँ पे देनी है सेम तरीके से। तो यहाँ पे भी आप लोग को अपना बोर्ड नेम फिल करना है। बोर्ड नेम के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो जो भी आप लोग की 12th की पासिंग ईयर डेट रहेगी वो डेट आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे डेट, डेट डेट, तो यहाँ पे डेट इस तरीके से, एंड मंथ, डेट, पासिंग ईयर, डेट ऑफ पासिंग हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम या स्कूल नेम, तो यहाँ भी हम लोग अपना जो कि स्कूल नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड नीचे अपने सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप लोग अपने 12th के सारे सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं, या फिर आपकी जो स्ट्रीम है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे आर्ट किया है, साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है, वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे साइंस है तो हम लोग यहाँ पे साइंस से भी फिल कर लेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है, या आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने सारे सब्जेक्ट ही फिल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा हिंदी, ठीक है, इंग्लिश एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस तरीके से आप लोग अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्लीज सिलेक्ट परसेंटेज सीजीपी, ठीक है, तो क्या है इन दोनों में से, तो परसेंटेज है सीजीपी वो फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स ऑफ टेट में कितने मार्क्स आप लोगों को मिले वो मार्क्स फिल करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने का होता है वो फिल करना है। इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप, ठीक है, तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देनी है। प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ठीक है, बट क्वालिफिकेशन जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन को ऐड करना होगा। प्रोसेस सबका यहाँ पे सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप, तो इस पोस्ट जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर मांगा है, तो हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर इंस्टीट्यूट नेम या आपको यूनिवर्सिटी नेम, तो हम लोग यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम दे देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ पास है, तो आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कौन से ईयर किया है वो डेट यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, सेम तरीका है जो जैसे कि 10th और 12th में दिया था पासिंग ईयर, तो यहाँ पे जिस भी ईयर किया है वो ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग दे देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट परसेंटेज या सीजीपीए, तो क्या है, तो हमारी परसेंटेज है। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑफ इट, कितने मार्क्स आप लोग के आ रखे हैं वो मार्क्स आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेने हैं, ठीक है। एंड जितने मार्क्स आ रखे ऑपरेट पे फिल करेंगे। एंड मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे टोटल जो कि आउट ऑफ, ठीक है, कितने का होता है टोटल वो फिल करना है। इतना करने के बाद परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। एंड नीचे आना है, नीचे यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों की तो उसको आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है, या आप लोगों ने पीजी कर रखी है, आपको डिप्लोमा किया है, तो जो भी आप लोगों ने किया है उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पे सबका सेम ही रहेगा, क्वालिफिकेशन नेम एंड इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, इसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सीजीपीए तो क्या है वो फिल करेंगे। एंड मार्क्स ऑफ ट्रेड, मैक्सिमम मार्क्स, इस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। तो हमने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया, आप लोगों को अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। ये सारी डिटेल एजुकेशन देने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि लास्ट स्टेप आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ चुका है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, इसके बाद फिर लास्ट पेमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट जो कि आप लोग का यहाँ पे जो कि पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, तो फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्लिक हियर टू अपलोड, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो का आप लोगों का सारा कुछ बायोडेटा दे रखा है, ठीक है, क्या आपका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं फोटो आप लोग कितनी होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 KB से लेके 200 KB के बीच में आप लोग यहाँ पे फोटो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप फाइल पे क्लिक करेंगे तो अपनी फोटो को अपलोड कर लेंगे जो कि 100 से लेके 200 के बीच में रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे इसको ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, ये हमारी 100 से 200 के बीच में। तो एक डेमो के लिए हम लोग कोई भी फोटो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं ये हमारी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है जितने भी डॉक्यूमेंट है 1 बाय 1, ठीक है। तो फोटो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपलोड यूर स्कैन सिग्नेचर। तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी क्लिक किया टू अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सिग्नेचर का साइज जो कि यहाँ पे 80 KB से लेके 150 KB के बीच में आप लोग को जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप फाइल करके अपना सिग्नेचर को आप लोग को अपलोड कर लेना है। तो हम लोग क्लोज कर देंगे अभी। नेक्स्ट फिर आप लोग को यहाँ पे अपलोड यूर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग को अपना 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करना है। क्लिक ईयर करेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 100 KB से लेके 1 MB के बीच में आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे जेपीजी में भी कर सकते हैं या पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को 12th का यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करना है, ठीक है, सेम तरीके से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी आप लोगों ने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, उसका आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो ये हमारा नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर लेंगे। अगर आप लोगों ने एडिशनल क्वालिफिकेशन फिलअप किया है तो आप लोग इसको भी अपलोड करेंगे। अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन में कुछ फिलअप नहीं किया तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो कि कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसको आप लोग को अपलोड करना है यहाँ पे सेम तरीके से जैसे हमने फोटो अपलोड कर रखा है, सेम तरीका रहेगा अपलोड करने के लिए। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट डिटेल, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम रहेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आप लोग की यहाँ पे क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट मोड, तो यहाँ पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना आप लोग को। एंड इसके बाद फिर आप लोग इन सारे बॉक्स में जो कि डिक्लेरेशन दे देना आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग सारे बॉक्स में यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा कोड फिल करना है। इस कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग सबमिट करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, तो पहले आप लोग को अपने यहाँ पे जो फोटो एंड आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करके इनको एक बार आप लोग को व्यू अपलोडेड फोटो करके चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग का यहाँ पे प्रीव्यू होगा या सबमिट होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे साइड के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको यहाँ से सबमिट करेंगे प्रीव्यू करने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे प्रीव्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आप लोगों का अच्छे से 1 बाय 1 आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल को चेक कर लेना है, ठीक है। चेक करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे ओके का ऑप्शन है तो इसको ओके कर लेना है। तो दोस्तों प्रीव्यू करने के बाद फिर आप लोगों को इसको सबमिट करना है। तो चलिए सबमिट करते हैं हम। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड। तो यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को अपनी नेट बैंकिंग से या फिर अपने कार्ड से पेमेंट करनी है, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी पेमेंट कर लेते हैं, पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप लोगों का फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाता है।